नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। यहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। 30 जून के बाद कुछ प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में मुश्किल हो सकती है। फोन पे, क्रेड, बिलडेस्क और इन्फीबीम एवेन्यू कुछ प्रमुख फिनटेक हैं जिन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों का असर पड़ सकता है। आरबीआई ने 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य बना दिया है। अब तक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने अब तक भारत बिल पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिव नहीं किया है। इन बैंकों ने कुल मिलाकर 5 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, इसलिए फोन पे और क्रेड जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म 30 जून के बाद इन बैंकों के लिए क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। सरकार को लगता है कि दालों की कीमतों को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, इसलिए सरकार ने जमाखोरी रोकने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए सितंबर तक तुअर और चना दालों पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। यह आदेश थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर लागू होगा। इस कदम का मकसद जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना और तुअर व चना दाल को उपभोक्ताओं की पहुंच में लाना है। थोक विक्रेताओं और बड़ी रिटेल चेन के लिए स्टॉक लिमिट 200 टन, रिटेल विक्रेताओं के लिए 5 टन और मिल मालिकों के लिए ये सीमा वार्षिक क्षमता का 25% है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ये लगता है कि खाद्य महंगाई के कारण खुदरा महंगाई नहीं घट रही है। शक्तिकांत दास ने कहा कि मुख्य खुदरा महंगाई कम हो रही है, लेकिन इसकी गति धीमी है और खाद्य महंगाई के कारण ओवरऑल महंगाई में गिरावट का अंतिम चरण धीरे धीरे और लंबा खिंचता जा रहा है। गवर्नर ने कहा कि महंगाई की धीमी रफ्तार के पीछे मुख्य वजह खाद्य महंगाई है। आपूर्ति पक्ष से बार बार आने वाले झटके खाद्य महंगाई में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सामान्य मॉनसून ही अब प्रमुख खाद्य वस्तुओं में मूल्य दबाव को कम कर सकता है। अगले हफ्ते शेयर बाजार में सीमित दायरे में कारोबार होने की संभावना है। मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री का कहना है कि बजट और मॉनसून बाजार के लिए बड़े ट्रिगर हो सकते हैं। अगर बजट या मॉनसून से जुड़ी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो बाजार में तेजी आ सकती है। अगर कोई नेगेटिव खबर आई तो बाजार में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अरुण मंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी को छोड़कर कुछ चुनिंदा शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। अरुण ने केमिकल, फर्टिलाइजर और शुगर शेयरों पर नजर रखने की सलाह दी है। इन शेयरों में कोई भी गिरावट आने पर खरीदारी की जा सकती है। अगले हफ्ते के लिए अरुण मंत्री ने हेवेल्स और एस्ट्रल पाइप की सलाह दी है। उनका कहना है कि तकनीकी चार्ट पर दोनों शेयरों में ब्रेकआउट है। अगले हफ्ते में एस्ट्रल पाइप में 2380 रुपए का और हेवेल्स में 1954 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है। शेयर बाजार से जुड़ी हर छोटे बड़े और ताजा अपडेट के लिए हमारे कार्यक्रम हेलो मनी 9 से जुड़े सोमवार से शनिवार दोपहर 1 बजे। यहाँ आपको बाजार के लिए रणनीति बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। सरकारी कंपनी इरडा ने बॉन्ड के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस बॉन्ड को 2.65 गुना अभिदान मिला। इरडा के बॉन्ड को निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। बॉन्ड का आकार 500 करोड़ रुपए का था, जबकि अधिक अभिदान आने पर 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोली रखने का विकल्प रखा गया था। ये फंड 10 साल और 2 महीने की अवधि के लिए 7.44% की वार्षिक ब्याज दर पर जुटाया गया है। इस फंड का इस्तेमाल हरित ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण में किया जाएगा। इरडा के बॉन्ड को मिली सफलता से अगले हफ्ते इसके शेयरों में सकारात्मक हलचल देखने को मिल सकती है। सीएनजी भी अब महंगी हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। आईजीएल ने 22 जून की सुबह 6 बजे से सीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दिल्ली में अभी तक सीएनजी 74.09 प्रति किलो पर मिल रही थी, आपको बता दें, लेकिन बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत 75.09 रुपये प्रति किलो हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये किलो का इजाफा किया गया। मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में सीएनजी की कीमत 79.08 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 80.08 रुपये प्रति किलो हो गई है। कर्नाटक के बाद अब गोवा में भी पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। गोवा सरकार ने शनिवार से पेट्रोल 1 रुपये और डीजल 36 पैसे लीटर महंगा कर दिया। विपक्ष ने इसके लिए भाजपा सरकार की आलोचना भी की है। गोवा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया है। आपको बता दें कि इसकी वजह से इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। गोवा में पेट्रोल की मौजूदा कीमत 95.40 रुपये लीटर, जबकि डीजल की कीमत 87.90 रुपये प्रति लीटर है। इससे पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने वैट बढ़ाकर पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 रुपये लीटर की बढ़ोतरी की थी।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 जून को समाप्त सप्ताह में $2.92 अरब घटकर $652 अरब रह गया। इससे पहले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $4 अरब के उछाल के साथ $655 अरब के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इस दौरान गोल्ड रिजर्व का मूल्य $1 अरब घटकर करीब $56 अरब रह गया। विशेष आहरण अधिकार $5.4 करोड़ घटकर $18.11 अरब रह गया। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस सप्ताह में IMF के पास भारत की आरक्षित जमा $24 करोड़ बढ़कर $4.58 अरब हो गई। शोध संस्थान GTRI ने सरकार से GST स्लैब की संख्या घटाने को कहा है। इसके साथ ही 1.5 करोड़ रुपए तक कारोबार वाली कंपनियों के लिए GST छूट सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है। GTRI ने कहा कि ऐसा करके GST को अधिक कुशल और व्यापार के अनुकूल बनाया जा सकेगा। GST व्यवस्था की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। वित्त वर्ष 2023-24 में GST संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। GTRI ने कहा कि राज्य के भीतर आपूर्ति की अधिकता से ये पता चलता है कि अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए GST नियमों को सरल बनाने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनवीट्स को IBC के तहत लाने की मांग उठ रही है। अभी इन्हें दिवाला कार्यवाही से छूट मिली हुई है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार का कहना है कि ऋणदाताओं को ये भरोसा चाहिए कि वो कर्ज न चुकाने की स्थिति में इनवीट्स से अपना बकाया वसूल कर सकेंगे। तिवारी ने कहा कि दिवाला प्रक्रिया से दूर ट्रस्टों को IBC के दायरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया जाए, क्योंकि इससे ये भरोसा मिलेगा कि ये किसी अन्य परिसंपत्ति की तरह ही है। इस समय इनवीट्स में खामियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में स्पष्टता की जरूरत है। इनवीट्स को यह भरोसा देना होगा कि अगर कर्ज अदायगी में चूक होती है तो कानूनी प्रोसेस किसी भी तरह अन्य ऋण के समान ही होगा। किसानों को कर्ज माफी का तोहफा मिला है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने की घोषणा की है। 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच जिन किसानों ने 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया है उन्हें एक बार ऋण माफी योजना का लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 तक 5 साल की अवधि के लिए राज्य के किसानों द्वारा लिए गए 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ करने का फैसला लिया है। कर्ज माफी की पात्रता, शर्तों सहित ऋण माफी का विवरण जल्द ही एक सरकारी आदेश में जारी किया जाएगा। इस कर्ज माफी से राज्य के खजाने पर लगभग 31,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।